क्या आपने भी अभी अभी 12th निकाली है या फिर एमपी बोर्ड दिया है? जी हाँ, आप एक सही वीडियो पर आए हैं। और एग्रीकल्चर फील्ड से हैं आप या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं आप, कैसे एग्रीकल्चर फील्ड में आगे जा सकते हैं, इस वीडियो में हम पूरी टोटल डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर आप दोस्तों एग्री एम्पायर यूट्यूब चैनल, आपका चैनल, आपके चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आज का हम पूरा शेड्यूल जान लेते हैं कि आज इस वीडियो में 10 मिनट की वीडियो में दोस्तों हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पेज चेंज कर लेता हूं। तो जी हाँ, आज हम यहाँ पर समझेंगे, पहला हमारा टॉपिक रहेगा कि क्या आप बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, या फिर सीधा सिंपल एक सवाल, 12th के बाद अगर मुझे एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड में क्या कर सकता हूं मैं। आपके पास दो ऑप्शंस रहते हैं दोस्तों, एक बीएससी रहता है, दूसरा होता है जॉब, है ना। एक पहला आपका पहला ऑप्शन हो जाता है बीएससी, दूसरा आपका जॉब ऑप्शन रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम पूरा इसी टॉपिक पर, जो आपको यहाँ पर मैंने टाइटल लिखा, इस पर हम पूरा आपका यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे संबंध में आपका कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर दोस्तों आपको एक सिंपल सा, सबसे पहले एक यहाँ पर बता देना चाहता हूँ हाईलाइट, कि अगर आपको एग्रीकल्चर की जॉब्स चाहिए ना, तो बहुत ही कम जॉब्स हैं, क्योंकि आफ्टर 12th एग्रीकल्चर के बाद आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में जाने को मिलेंगी। आपको अगर एग्रीकल्चर फील्ड में जॉब चाहिए रहती है, मैंने आपको बताया आपको बीएससी करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आप किससे कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर आपको करनी ही पड़ेगी। बीएससी एग्रीकल्चर करनी पड़ेगी किसके लिए, एग्रीकल्चर की जॉब के लिए। बहुत कम जॉब्स हैं जो कि 12th एग्रीकल्चर के बाद आपकी लगती हैं, लेकिन मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द जॉब्स किसके बाद लगती हैं, तो बीएससी के बाद लगते हैं। तो अब सर आप हमें ये बताइए कि जॉब जब बीएससी की बाद लगती है, तो मैं बीएससी कैसे करूं। तो दोस्तों इसका दो यहाँ पर आप देख सकते हो, दो यहाँ रास्ते आपको दिखाई देंगे। पहला रास्ता आपको लेकर जाएगा कहाँ पर, प्राइवेट की ओर लेकर जाएगा। प्राइवेट, मेरा कहने का मतलब है प्राइवेट कॉलेजेस या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दूसरा एक रास्ता लेकर जाएगा दोस्तों आपको एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ, जो कि बेस्ट है ना, जो कि बेस्ट है। यहीं पर आपको अपना डिग्री कंप्लीट करना है, यहीं से आपकी ग्रेजुएशन करनी है। अब क्या जो बेस्ट होता है उसको वो बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जी नहीं, बहुत ही आसानी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो मैं कहूँगा आपको कुछ ना कुछ आसानी तो होगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ आप गवर्नमेंट में बीएससी एग्रीकल्चर कैसे कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अगर आप एग्रीकल्चर पहले से ही देखना चाहते हैं तो आपने सुना होगा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, और एक सुना होगा राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। ये दोनों मेन यूनिवर्सिटी हैं एमपी की, मध्य प्रदेश की, ठीक है। इनमें आपको एडमिशन के लिए दोस्तों एक एग्जाम होता है एमपीएटी, ठीक है। क्या होता है, एमपीएटी। एमपीएटी का पूरा पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको बता देना चाहती हूँ। तो एमपीएटी में होता क्या है, 200 अंक का आपका एग्जाम होता है दोस्तों। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स रहते हैं, जैसे कि पीसीएम रहता है, पीसीबी रहता है। इसमें बायोलॉजी वाले एलिजिबल होते हैं, मैथ्स वाले एलिजिबल रहते हैं जिनका 12th में मैथ्स और बायोलॉजी है, प्लस एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल रहते हैं जिनका 12th में एग्रीकल्चर है। वो सभी इन एग्जाम, ये तीनों सब्जेक्ट्स के जो बच्चे हैं इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन हम बात करें आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आईटी वाले बच्चे, तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकते, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आप मैथ्स, बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर थीम से हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आप किट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इससे मध्य प्रदेश में ये जो दोनों मैंने आपको यूनिवर्सिटी बताई, जेएनकेवी और आरवीएसकेवी, क्या है एक यूनिवर्सिटी, आरवीएस केवीवी, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, ठीक है। कहाँ पर है ये दोस्तों, ग्वालियर में है। और ये वाली जो जेएनकेवी है ये दोस्तों आपकी जबलपुर में है। कहाँ पर है, जबलपुर में, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में इस एग्जाम को थ्रू जा सकते हैं। इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले आप समझ लीजिए प्राइवेट की तरफ क्या होता है। तो प्राइवेट में करने के आपके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे तो खैर कम ही है, लेकिन नुकसान हम कहेंगे तो ज़्यादा है। पहला, प्राइवेट में आपको
प्रैक्टिकल आपको वर्क नहीं कराया जाता है। दूसरा सबसे और महत्वपूर्ण कि आप प्राइवेट से कर रहे हो, पहला तो प्रैक्टिकल वर्क बहुत ही कम यूनिवर्सिटी में कराया जाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कराया जाता है सारी प्राइवेट में, लेकिन बहुत ही कम में कराया जाता है। तो पहला नुकसान। दूसरा नुकसान दोस्तों कि इसकी मान्यता की हम बात करें, कई एग्जाम में, ठीक है, कई एग्जाम में इसको मान्य नहीं किया जाता है प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर महत्वपूर्ण, अब इसके मैं कुछ लाभ की बात कर लेता हूँ। लाभ ये होता है दोस्तों कि अगर सर मुझे कहो, आप कहो कि सर मुझे सिर्फ अपना बिजनेस ओपन करना है एग्रीकल्चर में, जैसे कि आपको धान की, आपको बीज भंडार की खेती आपको करनी है, मतलब दुकान ओपन करनी है, या फिर आपको उर्वरक की दुकान ओपन करनी है, तो आपको लाइसेंस चाहिए रहता है। और लाइसेंस किस बेसिस पर मिलता है कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हो। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइवेट से बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइसेंस मिल सकता है। तो इसमें आपको फायदा देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं कुछ कहूँ तो यहाँ पर कोई खास ज़्यादा स्टडी भी नहीं होती है जिससे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब क्लियर कर पाए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में मैंने यहाँ पर जितने आपको नुकसान बताए, इतने ही आपके फायदे हो जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। जस्ट इसका अपोजिट है कि गवर्नमेंट प्राइवेट में आपके जितने नुकसान हो रहे हैं, गवर्नमेंट में उतने आपको फायदे होंगे। तो मेरी तो यही सलाह है कि आप हमेशा पीएटी देकर ही ग्रेजुएशन करें, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है ग्रेजुएशन करने का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में ICAR, जो कि दोस्तों अब CUET के नाम से जाने लगा है, ठीक है। किसके नाम से जाने लगा है? CUET के नाम से, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको एग्जाम देना पड़ता है CUET का ही। उसके बाद एग्जाम देने के बाद ICAR क्या करता है, जो भी बच्चे CUET का एग्जाम दिए रहते हैं उन सभी से रजिस्ट्रेशन कराता है, जो भी एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आप ICAR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, बायो, मैथ्स और एग्रीकल्चर, तीन सब्जेक्ट यहाँ भी एलिजिबल है। इसके अलावा कोई सब्जेक्ट एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैंने आपको बता दिया कि आप ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूँ कि आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ कैसे आप जा सकते हैं, या फिर जॉब की तैयारी, आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब तक मैं इसको इरेज कर रहा हूँ दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जो कि अभी अभी 12th निकाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ एग्री एम्पायर पर आपको बहुत ही कम प्राइस में MPAT, जिसका भी अभी मैंने डिटेल बताई, इसकी आपको बहुत ही कम प्राइस में कोचिंग भी मिलने वाली है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही मैं कोचिंग का अनाउंसमेंट करता हूँ, आप सभी एनरोल हो सकते हैं। जितनी भी आपकी कोचिंग होती है, उन सभी कोचिंग में से बहुत ही कम प्राइस रहने वाला है। सारे कोर्सेज हम उस कोचिंग में आपके कवर करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया कोचिंग रहने वाली है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी मैंने लॉन्च नहीं की है। आपके जैसे ही MP बोर्ड एग्जाम हो जाता है, ठीक है, जैसे ही आपका MP बोर्ड होता है, वैसे ही MPPAT कोचिंग यहाँ पर हिंदी मीडियम से ओपन हो जाएगी। किससे होगी? हिंदी मीडियम से। और जी हाँ, यहाँ पर एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, मैथ्स तीनों ही सब्जेक्ट्स के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और ऑनलाइन होगी ये, ठीक है, ऑफलाइन नहीं होगी, ऑनलाइन ही होगी। जैसा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, इसी बेसिस में, इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उसमें बहुत सारे फायदे होंगे। तो चलिए, एडवर्टीजमेंट हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जॉब की तरफ, ठीक है। तो आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है तो एक मैंने भूल गया कि 9424 925823 9424925823, ये मेरा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और क्या है, कॉलिंग नंबर भी है। टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको अपडेट मिल जाएगी कोचिंग हमारी कब ओपन होने वाली है। अब जॉब्स की बात कर लेता हूं दोस्तों। तो जॉब्स तो आपकी बहुत सारी होती हैं। होता है IBPS AFO, ठीक है, RAEO, RHEO, ना, अबार्ड, ठीक है, और भी होता है FCI। बहुत सारी जॉब्स रहती हैं। तो ये जॉब्स कब होती है दोस्तों? आपकी ग्रेजुएशन के बाद होती है। यहाँ पर फिर एलिजिबिलिटी, आपका क्राइटेरिया क्या होता है? ग्रेजुएशन। मैंने आपको बताया 12th के बाद अगर आपको एग्रीकल्चर में जॉब करनी है तो बहुत ही कम आपको जॉब मिलेंगी। जॉब्स हैं, जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि 12th के बाद जॉब नहीं निकलती। बहुत ही कम जॉब है, बहुत ही कम जॉब है। लेकिन अगर आपको 12th के बाद आप जॉब
कौन सी आपकी जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं, इस पर अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आप 50 से ज़्यादा लाइक कर देते हैं और 30 से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि सर आफ्टर 12th एग्रीकल्चर जॉब्स, ऐसा करके आप कमेंट करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल 100% यहाँ पर एक आफ्टर 12th एग्रीकल्चर जॉब्स की परफेक्ट वीडियो आपके लिए मिलकर बनेगी। तो अगर आप 50 से ज़्यादा लाइक करते हैं, 30 से ज़्यादा कमेंट करते हैं तो जी हाँ बिल्कुल ये वीडियो आ जाएगी। बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया कि आप क्या कर सकते हैं आफ्टर 12th एग्रीकल्चर। आप ग्रेजुएशन करिए, मेरा तो सबसे बड़ा सजेशन यही रहेगा कि ग्रेजुएशन करिए। ग्रेजुएशन करने के लिए आपके पास 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है एमपीपैट दोस्तों, एक होता है सीयूईटी। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। एमपीपैट निकालिए, ये सरल होता है, सीयूईटी के से कंपैरिजन करें तो एमपीपैट सरल होता है। और एमपीपैट की कोचिंग आपको करनी है तो एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ ही दिनों में आपका क्रैश कोर्स ओपन होने वाला है, बहुत ही मिनिमम प्राइस में हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जॉब मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने बता दिया बीएससी आप कैसे कर सकते हो। आई होप यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया था फर्स्ट टाइटल, इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं आप समझ गए हैं। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आया है तो एक बार ये वीडियो को फिर से आप रिवर्स करके देख सकते हैं। और तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।